प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो आज के पीरियड में हम गद्य भाग में से यानी कि प्रथम सोपान में से तीसरा पाठ निंदा रस, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ नंबर 3 निंदा रस। तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो यह एक निबंध है। तो पहले हम लेखक परिचय देखेंगे हरिशंकर परसाई जी का। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक गांव स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। तो सुप्रसिद्ध अथवा प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार कहा जाता है। तो हास्य विभाग में काम किए हुए, हास्य विभाग में जो साहित्य में लिखे हुए, तो हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिला, इसके अंतर्गत आने वाला जमानी नामक एक स्थान पर, एक स्थल पर, एक स्थित पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को इनका जन्म हो गया। तो प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। हरिशंकर परसाई जी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, कॉलेज, उसके बाद पदवी, स्नातक, तो ऐसे सारी शिक्षाएं उन्होंने मध्य प्रदेश अपने राज्य में ही उन्होंने सीख ली। तो तदोपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तो उसके बाद हरिशंकर परसाई जी नागपुर, यानी कि वह महाराष्ट्र राज्य में आता है, तो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय में क्या किया, एमए की। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स जो पदवी उन्होंने पा ली। तो उन्होंने इसके पहले मध्य प्रदेश में स्नातक तक पढ़ाई की है, स्नातक यानी कि डिग्री तक, तो ग्रेजुएट। नेक्स्ट उन्होंने नागपुर में एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट। तो एमए नागपुर से किया, वह हिंदी विषय में। तो आपने खंडावा में 60 माह तक अध्यापन कार्य किया, यानी कि उन्होंने खंडावा नामक प्रदेश में 6 माह, 6 महीने, 6 मंथ तक अध्यापन कार्य किया। तो सन 1941 से 1943, 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। तो उन्होंने 1941 से 1943, तो 2 वर्ष तक जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जो होता है उसमें शिक्षण कार्य उन्होंने कर लेते हैं। उसके बाद आप अध्यापन कार्य में कुशल थे, यानी कि उन्होंने अध्ययन नहीं, अध्यापन, यानी कि पढ़ाने में वह बहुत ही कुशल थे, होशियार थे। तो परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं सीखते रहे, लिखते रहे। तो यहाँ पर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी अध्यापन कार्य में कुशल थे। तो परसाई जी ने नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग यह पत्रिकाओं के नाम है। तो इन पत्रिकाओं में उन्होंने क्या किया, अपने रचनाएं लिखते थे, जैसे कविता लिखना उसमें, उसके बाद कहानी लिखना, ऐसे चुटकुले, हास्यास्पद जो चुटकुले होते वह लिखना, जोक्स वह लिखकर भेजना। ऐसे कंटिन्यू उन्होंने अपनी यहाँ पर साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग में रचनाएं लिखकर भेजते रहे।
तो इनका निधन जो था 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ। तो इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हो गया था। तो अब हम परसाई जी की रचनाएं देखेंगे। पर यहाँ पर रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहले कहानी संग्रह। तो इनके कहानी संग्रह में देखिए, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, यह कहानियां हैं। अब उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यह उपन्यास है। अब निबंध संग्रह देखिए, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये सभी इनके निबंध संग्रह है। तो चलिए प्रस्तुत और एक बार इस कवि परिचय पर ध्यान देते हैं। तो हरिशंकर परसाई एक हास्य व्यंग्य रचनाएं साहित्यकार है। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। तो उन्होंने प्रारंभ से स्नातक तक, पदवी तक उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षा पाली। उसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। तो उन्होंने 1941 से 1943 तक 2 वर्ष तक जबलपुर में यहाँ पर स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया, यानी कि वहाँ पर ट्रेनिंग ली उन्होंने। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में बहुत ही कुशल थे, होशियार थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में कंटिन्यू यानी कि नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, इन 2 पत्रिकाओं के लिए अपने रचनाएं लिखते रहे। तो इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ था। यह छोटा सा परिचय हरिशंकर परसाई जी का है। तो इनके कहानी इन्होंने, उसके बाद उपन्यास, निबंध संग्रह, ये सब इन्होंने लिखे हैं। तो अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ का नाम क्या है? निंदा रस। तो निंदा यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? टीका, टीका करना। किसी की हम क्या करते हैं? टीका करते रहते हैं। तो टीका करने का जो आदत होती है, इसके बारे में उन्होंने इस पाठ में लिखा है। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को टीकाएं करते रहते हैं, एक दूसरे के टीकाएं सामने नहीं करते, एक दूसरे 2 व्यक्ति मिल जाते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? टीकाएं करते रहते हैं। उन्होंने वे ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे पीछे टीका करने वाले बहुत ही होते हैं। तो इस पाठ में उन्होंने क्या किया है? जो टीका करने वाले लोग हैं उन्हें करारा प्रहार दिया है, करारा जवाब दिया है कि टीका नहीं करनी चाहिए हमें एक दूसरे के बीच में। तो टीका करना यानी कि यह एक अपराध है, हमें कभी भी टीका करनी नहीं चाहिए। तो ऐसे इस पाठ के जरिए वह समझाना चाहते हैं। तो चलिए, प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदारस एक सुंदर कलाकृति है। तो निंदारस यह एक सुंदर सी कलाकृति है। तो लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है तो इसी भाव से क्या करते हैं? उसकी निंदा करना, उसकी ताड़ना करना, उसे भला बुरा कहना, ऐसे करते रहते हैं। तो कुछ लोग अपने स्वभाववश कारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं, तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। तो निंदा करने में बहुत सारे जैसा प्रकार है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से निंदा करते रहते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से निंदा करते हैं, तो कुछ लोग स्वभाववश कारण, यानी कि उनका स्वभाव भी वैसा होता रहता है, हमेशा के लिए जबान से बात निकले तो उसकी निंदा करना, किसी को बुराई करना, तो इसमें ही रहते रहे, उनका स्वभाव भी ऐसा रहता है। तो स्वभाव के कारण कुछ लोग क्या करते रहते हैं? ऐसे निंदा करते रहते हैं। तो निंदा करने में उन्हें यहाँ पर रस लेते रहते, उन्हें मजा आता रहता है निंदा करने में। यानी कि
उसके बाद तथा और कुछ लोग रहते हैं, तो खुद को बड़ा साबित करने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। मैं महान हूं, मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, यह बात सिद्ध करने के लिए, यह बात साबित करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। उसको क्या करना, दूसरे व्यक्ति के सामने, तीसरे व्यक्ति के बारे में उसकी निंदा करना, उसे तुच्छ बनाना, वह नीच है ऐसे कहना, और मैं उससे अच्छा हूं। यह सिद्ध करने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों की बुराई बुराई करते रहते हैं। तो देखिए, दुनिया का दस्तूर ही है, दुनिया का नियम ही है, उसके पैर में हम पैर देना और हम ऊपर चले जाना, ऊपर बढ़ जाना, ऐसा है। लेकिन किसी को बर्बाद करके ही हमें क्या करना, अच्छा बनना है। तो ऐसे लोग बहुत सारे इस दुनिया में हैं। तो इसके बारे में ही यहां पर क्या करना चाहते हैं, कवि हरिशंकर परसाई जी बताना चाहते हैं, दूसरों की निंदा करना। तो देखिए, निंदा करने में लगे रहते हैं, और ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है, तीक्ष्ण, करारा यानी कि तीक्ष्ण प्रहार किया है, वार किया है उन पर, निंदकों के ऊपर। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हरिशंकर परसाई जी इस प्रस्तुत पाठ में 3 लोगों के बारे में कहा है। देखिए, ईर्ष्या भाव से निंदा करने वाले लोगों के बारे में, और कुछ लोग स्वभाव वशत ही वह निंदा करते रहते हैं, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों के प्रति निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या करते हैं, हरिशंकर परसाई जी बड़ा कड़ी प्रहार करते रहते हैं, उन पे तीक्ष्ण प्रहार करते हैं कि ऐसे हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचय कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रहने के उद्देश्य से प्रस्तुत चयनित किया गया है। तो इस पाठ को छात्रों आपके सामने यह निंदा रस पाठ किस लिए दिया गया है, यानी कि मनुष्य का सहज गुण क्या है, निंदा करने की आदत से परिचित कराते हैं। यानी कि मनुष्य का सहज गुण क्या है, निंदा करना। सहज बातों बातों में किसकी निंदा करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस जमाने में, इस दुनिया में, उसको निंदा करने के अलावा सूझता ही नहीं, दूसरों की निंदा करने में ही वह अपना 24 घंटे बर्बाद करते रहते हैं। मुंह से अथवा जबान से बात निकलेगी निंदा, हमेशा के लिए दूसरों की निंदा करना, ऐसे लगे रहते। तो निंदा करने की आदत जो होते है उससे परिचित कराने के लिए और यथासंभव उससे दूर रहने के लिए, यानी कि जितना संभव हो उतना हमें उस निंदा से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, निंदा करने से दूर रहना चाहिए। इस उद्देश्य से, इस कारण से इस प्रस्तुत रचना की चयनित किया गया है। लेखक जी इस कारण से यह चयनित करते हैं। तो देखिए, इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने कैरेक्टर यानी कि एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। तो लेखक कहते हैं कि क नामक व्यक्ति और ग नामक व्यक्ति ऐसे कैरेक्टर लिए, पात्र लिए, बल्कि कोई राम, लक्ष्मण, सीता ऐसे कोई पात्र नहीं है। यहां पर क और ग, यह दोनों पात्र के आधार पर यह पाठ अथवा यह निबंध आगे बढ़ जाता है। तो देखिए, क नामक व्यक्ति जो है वह कई महीने बाद आए थे, किसे मिलने के लिए, लेखक जी को मिलने के लिए। तो क नामक व्यक्ति ने क्या किया है, कई महीने बाद यहां पर आए थे। तो कहा है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। तो ऐसे धृतराष्ट्र महाभारत के समय उन्होंने कहा था। तो चलिए हम पाठ पढ़ते पढ़ते हम इन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें अब क और ग नामक कैरेक्टर जो है, इस कैरेक्टर के दौरान यह पाठ जो है आगे बढ़ जाता है। तो क कई महीने बाद आए थे,
सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जहां पर जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई थी। तो कई महीने बाद आया था, कुछ मास बीतने के बाद, कई मंथ बीतने के बाद आया था। तो सुबह लेखक जी चाय पीकर क्या करते हैं, अक्सर लोग अखबार पढ़ते हैं, तो उसी तरह सुबह लेखक जी चाय पीकर क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। तो वह कैसे आते, तूफान, आपको मालूम है तूफान की तरह, तूफान जो कैसे आती है उसी तरह जैसा पर कमरे में घुसे आए तेजी से, तो तूफान की तरह कमरे में घुसे आए और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। साइक्लोन यानी कि आंधी, हाँ अथवा आंधी इसे हम कहते हैं, कन्नड़ में बिरुगाड़ी ऐसे कहते हैं। वह राउंड जैसा पर ऐसे घूमते हुए क्या करती है, यानी क्या पर आगे बढ़ जाती। तो साइक्लोन यानी कि तेज और धूल भरी चक्कर काटती हुई आंधी, यानी कि हम बिरुगाड़ी ऐसे कन्नड़ में कहते हैं। तो उन्होंने साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, भुजाओं में जकड़ लेता है, आलिंगन में भर लेता है, उन्हें गले लगाता है। तो ऐसे गले लगाने के बाद किसकी लेखक को याद आ जाती है, धृतराष्ट्र की याद आ जाती है। तो महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, तो इसी अंधे की वजह से उन्होंने क्या करना चाहते थे, भीम को मिलना चाहते थे। तो भीम को मिलना चाहते थे, किस भाव से मिलना चाहते थे, ईर्ष्या भाव से, निंदा भाव से उसे मिलना चाहते थे। तब भीम ने यह बात समझी और खुद को उनके आलिंगन में, उनके भुजाओं में न देकर उन्होंने क्या किया, उसकी जो पुतली होती है ना, स्टैचू, तो स्टैचू को उस धृतराष्ट्र के भुजाओं में दे दिया। तो भीम ने, जैसा पर धृतराष्ट्र ने क्या किया, यानी क्या पर उसके इतना जोर से जकड़ लिया, इतना जोर से उन्हें आलिंगन में भर लिया कि वह पुतली यहां पर चूर चूर हो गई। तो इसी बात को भी जैसा पर भीम जानते थे कि इन्होंने ईर्ष्या के मारे, जलन के मारे, गुस्से के मारे मुझे आलिंगन लगाना चाहते हैं। तो यह कारण समझते हुए उन्होंने क्या किया, भीम ने अपनी खुद आलिंगन भरने की वजह से ना, खुद आलिंगन में नहीं भरते, इसकी जगह उनकी पुतली को आलिंगन में भरने के लिए दे देते। तो चलिए देखिए, तो उसी तरह यहां पर अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की पुतली की याद आ जाती है। तो यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम, यानी कि अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए, ढूंढते हुए पूछ लेते, भीम कहां है, आ बेटा तुझे गले से अथवा कलेजे से लगा लो। कलेजा यानी कि हृदय, दिल, तो तुम्हें हृदय से, दिल से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में आ गया, तो उन्होंने प्राण घाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर चूर कर डाला। तो यहां पर भीम को यह पहले से मालूम था कि धृतराष्ट्र मुझे ईर्ष्या की वजह से, जलस की वजह से क्या करे, जलन की वजह से मुझे पकड़ना चाहते। तो जब भीम की उस पुतली को धृतराष्ट्र ने में आलिंगन में भर लिया, तब वह पुतली चूर हो जाती है, प्राणघाती स्नेह से जकड़कर चूर चूर कर डाला। तो इसी वजह से, इसी कारण भीम को मालूम था, तो उन्होंने क्या किया, खुद उसे आलिंगन में भरने की वजह से जगह पुतली दे दी। और पुतली की हालत आप सभी लोग जानते हैं, अब वह चूर चूर हो गई है। तो इसी तरह लेखक को भी उनका क नामक मित्र जो है, क नामक व्यक्ति जो है, ऐसे ही उन्हें क्या कर लिया है, अपने आलिंगन में भर लिया है। तो ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं। तो लेखक जी कहते हैं, ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर हम अक्सर यानी कि हमेशा के लिए क्या करते हैं, हम खुद उनके गले नहीं लगाते, अपने पुतले को उनके अंकवार में, उनके अधीन में दे देते हैं।
और हम क्या कर लेते हैं, अलग खड़े रहते हैं। अलग खड़े रहना यानी कि बाजू में खड़े रहते हैं। तो क से क्या मैं गले मिला? तो लेखक जी खुद को प्रश्न कर रहे, मैंने क्या क से गले मिला? नहीं। क्या मुझे उनसे समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं। यानी कि लेखक जी वह उस समय उस व्यक्ति क नामक व्यक्ति से गले नहीं लगा देते हैं, उन्हें समेट कर अपने गले नहीं लगा लिया, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने अपना पुतला ही उससे दे दिया। तो पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। तो उसी तरह भीम को यहां पर धृतराष्ट्र ने जकड़ में ले लिया था, उसी तरह लेखक भी अपने मित्र को क्या कर लेते हैं, यहां पर अपना पुतला ही उनके हाथ में थमा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह कौन सी जकड़ है, भीम की जकड़ है। मैं भीम के भुजाओं में क्या करने वाला हूं, जकड़ में जाने वाला हूं, यह मालूम था। इस कारण से, इस वजह से लेखक जी भी अपनी पुतला ही अथवा अपनी पुतली को ही अथवा अपने स्टैच्यू को ही उनके हाथ में सौंप देते हैं। तो पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। तो देखिए लेखक जी को भी मालूम है, क्या मालूम है, क नामक व्यक्ति अभी नहीं आया है। तो क नामक व्यक्ति क्या कहता है, मैं अभी अभी सीधे मिलने के लिए तुमसे ही आया हूं, ऐसे क नामक व्यक्ति लेखक जी से झूठ बोलता है। तो यही बात किसने बताई है लेखक जी को, ग को। तो ग ने लेखक जी को यही बात बताई है कि क नामक व्यक्ति ने कल शाम मुझे आकर मिला और 2-3 घंटे हम मिलकर बातें करते रहे और उन बातों में सिर्फ आपकी ही निंदा करते रहे। यानी कि क और ग दोनों व्यक्ति मिलकर किसकी निंदा कर रहे थे रात के समय, लेखक जी की। तो यह बात लेखक जी को किसने बताई है, ग नामक व्यक्ति बताई है। तो इसी कारण से, इसी वजह से लेखक जी खुद गले न लगाकर अपना पुतला ही उनके गले, उनके आंकन में दे दिया है, इसी कारण से, इसी वजह से। तो देखिए ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कांटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। यानी कि उन्होंने फिर से बताता है कि उन्होंने कहा मैं सवेरे आकर तुम्हारे, अभी अभी आकर तुम्हारे गले लगा रहा हूं। तो यह बात सुनते हैं लेखक क्या कर लेते हैं, अपने शरीर से अपने मन को हटा लेते हैं, चुपचाप खिसका लेते हैं और निस्नेह, स्नेह से नहीं, बिना स्नेह के साथ निस्नेह और अपना काटिल शरीर जो है, देह जो है, उनके बाहों में छोड़ देते हैं। तो भगवान के अगर जैसा पर अगर भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से यहां पर चिपटाए है। तो लेखक जी यहां पर कहना चाहते हैं कि यहां पर अगर भावना को भी कांटे होते तो उन क नामक व्यक्ति को मालूम होता कि वह लेखक जी से गले नहीं लगा रहे बल्कि नागफनी को कलेजे से लगा रहे। नागफनी यानी कि क्या, यानी कि जैसा पर जो काटेली जैसा पर जो पेड़ होता है उससे हम कहते हैं। तो कन्नड़ में उसे हम क्या कहते हैं, पापसु कड़ी ऐसे कहते हैं। तो उसमें देखिए पापस कड़ी ऐसे कहते हैं। तो उसको बहुत सारे कांटे होते हैं तो उसे हाथ लगाने पर चुभते हैं। तो उसी तरह लेखक जी ने भी जैसा पर कांटे से भरा हुआ शरीर अपने मित्र के आंकवन में दे दिया है, आलिंगन में दे दिया है। क्यों ऐसे किया है लेखक ने, क्योंकि लेखक जी को मालूम हो गया कि कल शाम को यह व्यक्ति आकर ग के सामने मेरी निंदा की है, मेरी ताड़ना की है, मेरी निंदा की है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कर दिया। तो छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो छल का जैसा पर छल के कारण, निंदा के कारण
हाँ, धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, न कि मन के साथ, लगाव के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ उन्हें गले नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लेखक जी कहते हैं। तो चलिए यहां पर अब हम रुकते हैं, अगले पीरियड में अगला पाठ का भाग देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।